गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है एसएसटी की। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डालेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या मिलेगा सीखने को। तो अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। यानी मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही संसाधनों का उपयोग करता है। अब आप इससे पहले की वर्कशीट में सब पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, ये सब चीज़ें आप पिछले उस वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, और अगर नहीं याद है तो आप लोग पिछली वाली वर्कशीट से एक बार फिर से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब हमारी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बल्कि देश क्या पूरे विश्व की कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधन का अंधाधुंध किया है। अब देखिए क्या है, लोग विकास चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, और इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्होंने लगातार अंधाधुंध उसको जो संसाधन है उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है ना। जैसे खनन, वनों की कटाई आदि, इससे प्रकृति एवं वन्य प्रणालियों का विनाश हो रहा है। अब यानी जब हम पेड़ों को काटेंगे तो जंगल खत्म होंगे, और जंगल लुप्त होंगे तो जंगली जानवर भी अपने आप लुप्त हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, यानी जो आप पेपर पे लिखते हैं इसके लिए भी बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, तब आपके लिए पेपरों को तैयार किया जाता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो ज़रा सा पेज गलत होता है ना, ज़रा सा कुछ गड़बड़ हो गई उस पेज पे, तो वो फटाक से पूरे पेज को फाड़ के डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे सामने कोई बच्चा करता है तो मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई भी ज़रा सा भी पेज है ना, आप कोशिश कीजिए कि उसको आप उपयोग कर सकें। ठीक, उसे फाड़ के डस्टबिन में थ्रो करने से अच्छा है कि आप उसको ले जाके किसी रद्दी वाले को बेचें, ताकि वो उसको दोबारा से बेच के दोबारा से उसके लिए यूज़ बना सके। ठीक है, चलिए। अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दे। देखिए वही बात उन्होंने बोल दी कि कागज़ को ख़राब ना होने दे, उसको वेस्ट ना होने दे। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ज़रा सी दूर जाना होता है, बाइक से जाएंगे, पैदल जाओ नहीं जाएंगे, किससे जाएंगे, बाइक से, है ना। जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्रकृति उपहार जैसे पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है, अतः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। यानी अब क्या है, पेट्रोल, ये सब चीज़ें तो ठीक है, इसके बावजूद अब इंसान पानी और हवा को भी वेस्ट कर रहा है। पानी और हवा कैसे गंदे कर रहे हैं हम लोग, आपको पता है। पानी में हम लोग गंदे नालियों के पानी भी मिला देते हैं, जिससे हमारे नदी नाले सब गंदे होते जा रहे हैं। और वायु में हम लोग गंदी गैसें छोड़ते हैं फैक्ट्री से, और उससे निकलने वाली, उससे हमारी वायु भी गंदी हो रही है। तो इससे क्या है, किसी और को नहीं, हमें ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। आज आप अपने इर्द गिर्द देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्किन इन्फेक्शन है, और आप अपने इर्द गिर्द देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेट दर्द रहता है, पेट की प्रॉब्लम रहती है। आप मेरे कहने पर ज़रा अपने आसपास के ना 5 घर जाके पता करें कि उनके घर में कितने लोगों को स्किन इन्फेक्शन है और कितने लोगों को पेट इन्फेक्शन है, स्टमक इन्फेक्शन है। देखिए आपको दिखाएंगे वो लोग। तो क्यों हो रहा है ऐसा, और बल्कि आप अपने घर में भी देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी हवा बहुत गंदी है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ख़राब हो रही है, और हमारा पानी भी बहुत गंदा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो गंदा पानी हम पी रहे हैं और हमारे पेट में तकलीफ़ हो रही है ना। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, गांधी जी ने क्या कहा था, लास्ट वर्कशीट में हमने इस बारे में डिस्कस करा था कि गांधी जी ने कहा है, जो चेंजेस आप दुनिया में लाना चाहते हो वो चेंज आप सबसे पहले अपने अंदर लाओ। ठीक, तो अब आप सबसे पहले अपने अंदर लाए, किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देंगे। जब आप ये काम शुरू करेंगे तो आपको देख के आपके दोस्त करेंगे, और इस तरह से एक हमारी चेन बनेगी जो सब लोग अच्छा काम करने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तात्पर्य ये है कि अत्यधिक दोहन से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद करने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। क्या हो रहा है, प्रकृति जो है वो अपने बैलेंस को खो रही है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि अगर ये बैलेंस्ड जो है ये बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, मानव का अस्तित्व यानी मानव की जो हस्ती है ये भी खतरे में पड़ जाएगी। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि इंसान भी मर जाएगा। ठीक है, मानव के अस्तित्व और प्रगति के लिए
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप चाहते हैं कि इंसान ज़िंदा रहे, प्राकृतिक वो सब कुछ सही रहे और आपका लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, उन्हें बचाएं। ठीक है, अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए। यानी हमें जो भी हम संसाधन का प्रयोग करें, हमें ऐसे करना चाहिए कि उससे हमें प्रकृति को नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हमें ज़रूरत है, हमें पेड़ काटना पड़ेगा, ठीक, मजबूरी है, तो आप एक पेड़ काटते हो ना अगर, तो उसके बदले 4 पेड़ लगाओ। तो उससे क्या होगा कि आपने एक काटा तो उसके बदले 4 वहाँ निकले, तो किसी चीज़ को नुकसान नहीं हुआ। ठीक, विवेकपूर्ण यानी अकल के साथ काम करना चाहिए। तो यही तो अकल है कि हमने एक काटा तो 4 लगाए, तो ये क्या, ये हमारी अकल तो है। ठीक, इससे क्या होगा, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी उसका उपयोग कर सके, और इसे ही हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। थोड़ी वर्कशीट लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप लोग हमारी वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे लिखा है, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिनसे हम मदद कर सकते हैं संरक्षण करने में, हम भी मदद कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ना मैम हम कैसे कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो सिर्फ 8th क्लास में हैं, लेकिन हम भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मदद कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ लिखा है, निर्देश आपको दिया गया है कि देखिए यहाँ अलग अलग आपको चित्र के दिए गए हैं 3 के सामने, कुछ वो दिए गए हैं, कैप्शंस दिए गए हैं, और प्रत्येक चित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है आपको ये लिखना है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहला आप देखिए, यहाँ लिखा आशा घर की सारी लाइट जलाकर पढ़ाई करती है। तो क्या ये आशा की सही बात है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आयशा अगर सारी लाइट जला लेगी तो क्या होगा, इन फ्यूचर वो लाइट ख़त्म हो जाएगी, और फिर आने वाले बच्चे और या फिर हम ही लोग बूढ़े होंगे तब तक तो वो लाइट ख़त्म हो चुकी होगी, फिर हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक, तो अब हम इसका कैसे, इसको किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से इसका संरक्षण कर सकते हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि केवल उतने ही बल्बों का उपयोग करें जितने की ज़रूरत हो, यानी ज़्यादा बल्ब ना जलाएं फालतू में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जला देता है। अब देखिए सूखे पत्तों को जलाया, धुआं निकला, धुएं से क्या हुआ, हवा गंदी हुई, हवा गंदी हुई तो क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, कितने इफेक्ट हो गए। ठीक, अब पॉल्यूशन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो क्या नाम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो क्या होगा, इस तरह से सब हो रहे हैं ना कितनी प्रॉब्लम्स। फिर ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा जब गर्मी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अब इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, अगर हम इसे जलाए नहीं तो इसका क्या दूसरा उपाय है। चलिए तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसको संरक्षित करने का क्या उपाय है, इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि पत्तों को जलाने की बजाय उन्हें एक डिब्बे में रख दें, ठीक, ताकि उससे अच्छी सी खाद बन सके जो हमारे लिए काम में आए, जिसे हम पेड़ों में डालें तो पेड़ों को अच्छा सा पोषण मिले और वो बहुत अच्छे हो जाए और हमें टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स दें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में लास्ट क्वेश्चन है कि राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। ये तो बहुत ही महान है, मतलब ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला है, अब बताइए कितना पानी वेस्ट होगा। ब्रश कम से कम हमें 2 से 5 मिनट तक करना चाहिए, चारों तरफ मुंह में अच्छे से, ताकि हमारे दांत मजबूत रहें। तो अब 5 मिनट तक अगर हमने नल खुला छोड़ दिया तो सोचिए कितना पानी वेस्ट हो गया, लगभग ना करके भी 3 से 5 लीटर पानी वेस्ट हो गया, है ना। अब वो पानी कोई गरीब पी सकता है या इन फ्यूचर हमारे ही काम आ सकता है, किसी गरीब की तो बात ही मत करिए। चलिए तो हम देखते हैं कि हम लोग इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम राहुल को समझा सकते हैं कि बेटा आप ऐसा काम ना करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे कि नल को खुला छोड़ने से पानी बर्बाद होता है, इसलिए हमें नल बंद कर देना चाहिए। बिकॉज वाटर इज़ प्रीशियस, यानी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए हमें इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। यहाँ क्या लिखा है देखिए कि स्वयं को जांचिए। अब आपको अपने आप को जानना है कि आपने कितना सीखा, कितना जाना। तो प्रश्न नंबर 1 है सतत पोषण विकास से आप क्या समझते हैं। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कि सतत पोषण विकास क्या है। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके।
इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमारी वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर दूसरा यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, यानी संसाधनों को बचाना, उनको संरक्षित करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, संसाधन संरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लंबे समय तक संसाधनों का लाभ उठा सकें और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। तो इस तरह से आप इसका आंसर भी लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। का तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोचकर लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख लेंगे कि पेट्रोल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बन गया है, जिसके बिना जीवन की तेज़ गति जो है उसमें रुकावट आ जाएगी, वो रुक जाएगी। अब जब तेल खत्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, पेट्रोल खत्म होने से बहुत सारे कामों में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिसका असर हमारी ज़िंदगी पे भी पड़ेगा। कुछ संसाधनों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसे रिसोर्सेज है, ऐसे संसाधन है जो पेट्रोल के ऊपर ही चलते, उनका क्या होगा, उनका सारा इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ कारखाने हमेशा के लिए बंद भी हो सकते हैं। ठीक, और जिसका हमारे दैनिक जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग इन सबको लिख लेंगे। और इसके अलावा सामने के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप का चौथा क्वेश्चन है कि संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं, यानी आप उसके लिए क्या क्या योगदान दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि हमने इसका आंसर पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि कागज़ बनाने के लिए भी कई पेड़ों को काटा जाता है, इसलिए हमें कागज़ को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें उतने ही बल्ब का उपयोग करना चाहिए जितने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए जिससे पानी बर्बाद हो। चौथा, हमें पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए बल्कि उसे डिब्बे में रख के अच्छी सी खाद बनाना चाहिए। तो क्या ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं जिन्हें करके हम भी अपना योगदान दे सकते हैं और संसाधनों को बचा भी सकते हैं। ठीक, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।